नमस्कार, आठ का अटैक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। प्रदेश में विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। आज जयपुर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सदस्यता अभियान का आगाज करते हुए कहा है कि हमने पार्टी को एक महीने में 25 से 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का टास्क दिया है। अगर ये लक्ष्य एक महीने में पूरा होता है तो प्रदेश में जिस तीसरे मोर्चे की बात हो रही है उसमें हम फर्स्ट फ्रंट की तरफ बढ़ेंगे। वहीं पूर्व सिंचाई मंत्री भंवर सिंह भाटी कल जोधपुर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भाटी ने कहा है कि प्रदेश के फैसले दिल्ली से होते हैं, जो कि निराशाजनक है। स्थानीय मुद्दों के लिए स्थानीय नेतृत्व ही होना चाहिए। हमने तय किया है कि हम तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहले से ही तीसरे मोर्चे के लिए हुंकार भर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सियासी मौसमी पर्यटन है या फिर इनके दावे कितने असर दिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रदेश में बढ़ने लगी है तीसरी दस्तक। चर्चा शुरू करें उसके पहले रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश के गांव, ढाणी, कस्बों में घर घर जाकर सदस्य बनाएगी। इसके लिए एक महीने तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अक्टूबर 2018 में जब सदस्यता अभियान नहीं था तब हमने एक महीने में 3 एमएलए जिताए और 9.5 लाख वोट हासिल किए। इस बार हमने इन्हें टास्क दिया है कि एक महीने में 25 से 30 लाख लोगों को सदस्य बनाएं। अगर एक महीने में ये टास्क पूरा होता है तो राजस्थान में जिस तीसरे मोर्चे की बात हो रही है उसमें आरएलपी तीसरे मोर्चे की नहीं बल्कि फर्स्ट फ्रंट की ओर जाएगी। एक महीने का इनको टास्क दिया है 25 लाख से लेकर 50 लाख। अगर ये 25 लाख से 50 लाख से एक महीने में बढ़ाते हैं तो ये सोच लो कि राजस्थान में जो थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं वो थर्ड फ्रंट नहीं, आरएलपी फर्स्ट फ्रंट की ओर बढ़ेगा राजस्थान के तरफ। वहीं पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर संकेत दिए हैं। जोधपुर में कल इसी को लेकर अब बैठक होने जा रही है। इस अहम बैठक से पहले जी मीडिया से खास बातचीत में भाटी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। मारवाड़ में जोधपुर में कल 1 अगस्त को बैठक करने जा रहे हैं और उसके बाद में पूरे संभाग के वहां के लोगों से चर्चा करेंगे। जिलों में भी हम जाएंगे और उसके बाद में अगला कदम अजमेर या मेवाड़ से शुरू करेंगे। प्रदेश में आइन चुनाव से पहले आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल के दावे और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के ऐलान के बाद प्रदेश में बढ़ती तीसरी दस्तक का संकेत मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रदेश में बढ़ती तीसरी दस्तक को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये तीसरे मोर्चे के तौर पर सफल हो पाएंगे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए ओम सैनी जी, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए योगेंद्र गुप्ता जी, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आशीष चतुर्वेदी जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ में आरसी चौधरी जी, जो कि महासचिव है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चारों का। सबसे पहले मैं आप ही से चर्चा शुरू करना चाहूंगा योगेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि आप ही की पार्टी जो है वो राजस्थान में तीसरे फ्रंट के तौर पर पैर पसारने की कोशिश में आप लोग लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं और पंजाब और दिल्ली मॉडल की बात यहां पर कर रहे हैं। क्या सफल हो पाएंगे आप लोग? क्योंकि राजस्थान में अब तक का इतिहास हम पिछले 20 साल का उठाकर देखें तो थर्ड फ्रंट के तौर पर कोई भी पार्टी सियासी कमाल यहां पर कर नहीं पाई है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले थोड़ा सा आपको करेक्ट करना होगा। जब हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो कई सारी पार्टियों का एक समूह होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद में। इसलिए इसे थर्ड फ्रंट नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि क्या तीसरी पार्टी यहां पर सफल हो पाएगी। मैं तीसरा विकल्प नाम दे देता हूं सर आपको, तीसरा विकल्प, तीसरे विकल्प के तौर पर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, 2 राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं, तो इसलिए नेचुरल है हम तीसरे विकल्प के रूप में यहां मौजूद हैं। अब जहां तक सवाल इसका हम सफल होंगे, देखिए 100% सफल होंगे, और इसलिए सफल होंगे कि राजस्थान की आज जो दुर्दशा है वो दुर्दशा का जिम्मेदार है कौन? दुर्दशा के जिम्मेदार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों समान रूप से हैं, क्योंकि 66 साल का राज राजस्थान में रहा है। 48 साल कांग्रेस ने शासन किया, 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, और इनके शासन के बाद राजस्थान की दुर्दशा यह है कि हर तरफ दशा नहीं है, दुर्दशा है। तो अगर ये जनता समझ रही है कि अगर राजस्थान में हमने इस बार भी कांग्रेस को लिया है या भारतीय जनता पार्टी को लिया है, हमारी तकदीर नहीं बदलने वाली है, क्योंकि वही सब कुछ करेंगे जो 66 साल में किया है। अगर यहां राजस्थान में सुशासन लाना है, राजस्थान में बदलाव लाना है, तो एकमात्र उपाय यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को लेकर आना होगा, जो दिल्ली और पंजाब की तरह सुशासन के स्थापित करेगी। देखिए स्थिति देखिए आप इस वक्त
कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का तो सबको मालूम वहां क्या हाल है। सचिन पायलट, उसके बाद में राजेंद्र गुढ़ा, फिर लाल किताब, भ्रष्टाचार, महंगाई, सब कुछ उसके पाले में है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो दशा और दुर्दशा राजस्थान में है वैसी कभी हुई नहीं। इतना नकारा विपक्ष आज तक किसी ने देखा नहीं जितना इस बार 2018 से लेकर 23 के बीच में हुआ है। हालत इतनी खराब है कि सड़क पर उतरे नहीं, अगर 5-5 लोगों को जुटाने की बात करते हैं और सभाओं में 1500 आदमी नहीं आते इनके। दूसरी बात यह कि पहले ये सचिन पायलट के पीछे छुप रहे थे, सचिन पायलट को प्रो कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे कि इनके सहारे हम चुनावी वेदने पार कर लेंगे। अब जब सचिन पायलट वापस कांग्रेस में करीब करीब सेटल होने, ऐसा लगता है सेटल हो गए हैं, तो अब इन्होंने गुढ़ा को संभाल लिया। खुद ने कुछ नहीं किया, लेकिन गुढ़ा के सहारे चुनावी दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, हम चुनाव पार कर लेंगे। और आश्चर्य की बात यह देखिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया, योगेंद्र गुप्ता जी कह रहा बार बार केंद्र, योगेंद्र गुप्ता जी, मोटे तौर पर आपके पास क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान में स्थापित हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए हमारे मुद्दे तो जग जाहिर हैं। जो हमने पंजाब और दिल्ली में मुद्दे रखे वही मुद्दे होंगे, उसको कुछ एड ऑन होगा। मुद्दा क्या है? स्कूलों की हालत खराब है, शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। और दोनों पार्टियां समान रूप से हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, उसका जो शासन अन्य जगह पर है, मणिपुर में देखिए क्या हालत है महिलाओं की, आपने कर्नाटक में देखा भ्रष्टाचार किस चरम पर था। भ्रष्टाचारियों के पोषक भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्टाचारी उसको अपने पाले में ले लेती, आ जाओ और धुल जाओ यहां पर। सर फिर कर्नाटक या गुजरात, इन जगह पर आप लोग कमाल क्यों नहीं कर पाए? भारतीय जनता पार्टी की है सर, कर्नाटक, गुजरात और इसके अलावा पिछले दिनों हिमाचल, यहां पर कमाल क्यों नहीं कर पाए आप? देखिए दीपक जी, हर राज्य की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। आप जब ये पूछते हैं कि कर्नाटक में कमाल क्यों नहीं कर पाए, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि हमने पंजाब में कैसे कमाल कर दिया, हमने दिल्ली में कैसे कमाल कर दिया। हर राज्य की अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन जितना बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का राजस्थान में है, उतना आपको देश के अन्य राज्यों में देखने को कम मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार जनता इन दोनों दलों से मुक्ति पाकर, जो मंदर बांट है ना एक बार में, उससे मुक्ति पाकर के इस बार आम आदमी पार्टी जैसे तीसरे विकल्प को चुनेगी और यहां पर सुशासन आएगा। ठीक है, मैं आशीष चतुर्वेदी जी का रुख करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि वो तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगी, आरएलपी को लगता है कि वो तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगी। सभी सरकार बनाने के दावे और वायदे यहां पर कर रहे हैं। क्या बीजेपी को नुकसान होगा या बीजेपी पूरी तरीके से चिंता मुक्त है? क्योंकि पिछले दिनों जो एक सर्वे भी आया, एग्जिट पोल भी हुए हैं, और उसके बाद में बीजेपी को जिस तरीके से 109 से ज्यादा सीटें बताई जा रही है, तो उससे तो आप उत्साहित होंगे। देखिए दीपक जी, जो राजनीतिक परिस्थिति राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कॉन्फिडेंट है कि हम आगामी चुनाव में 2/3 बहुमत से ज्यादा से सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं अभी आम आदमी के प्रवक्ता के पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार का जो मॉडल दिया है, जिसके कारण से इनके 2-2 मंत्री जेल में हैं और जिनको बेल नहीं मिल रही है, और जिसके मुखिया जिस तरह से देश के संसाधनों का दुरुपयोग करके एक महल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता वो जानती है। और दीपक जी, आपने सवाल पूछा था इनसे, कर्नाटक में इनको 0.5% वोट मिला है, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों पर लड़े सब पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, हमने सब जगह इनका हाल देखा है। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं दीपक जी, कि ये इंडिया जो गठबंधन बना है I.N.D.I.A, उसमें दरारें अभी से आपको दिखने लग गई है। यहाँ पे आप कांग्रेस पार्टी के चौधरी जी भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, तो इसका क्या हाल होने वाला है ये हमको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक जी, जो राजस्थान का जो इतिहास रहा है पिछले 30 सालों में, जिस तरह से 2 पार्टी सिस्टम रहा है, आप मान के चलिए इसके पहले भी पार्टियां बनती रही हैं, और पार्टियों का क्या हश्र हुआ है हमको देखना पड़ेगा। जो आप आरएलपी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं, 2003 में यही जो आप देवी सिंह भाटी जी का जिक्र कर रहे हैं जी, सामाजिक न्याय मंच का गठन किया था। बिल्कुल आशीष जी, कोई सीट इनको प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, मैं एक बार 2008 में इनको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, 2008 के अंदर। ठीक है, 2008 में चुनाव बता रहा हूं आपको, 2008 में प्रहलाद गुंजल जी ने पार्टी बनाई थी, 2013 समाजवादी पार्टी का गठन उन्होंने किया था, खुद चुनाव हार गए थे और किरोड़ी जी ने रामस्वरूप कसाना ने चुनाव जीता था, मुझे जानकारी है। आशीष जी, मैं एक बार आरसी चौधरी जी को भी इसमें शामिल कर लूं। 2013 में जो
एक बार आरसी चौधरी जी को भी शामिल कर लूं। आरसी चौधरी जी, आप तो अपनी योजनाओं के दम पर, महंगाई राहत कैंप के दम पर सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, और इधर आम आदमी पार्टी, आरएलपी सरीखे जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तीसरे विकल्प के तौर पर आएंगे भी, फर्स्ट फ्रंट के तौर पर स्थापित भी होंगे, सरकार भी बना लेंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने सशक्त विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने के लिए 73 विधायकों के साथ में राजस्थान की विधानसभा में भेजा था और 25 सांसद देके केंद्र की सरकार में भेजे थे। लेकिन 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच से नाराज रही। आपस में 12 मुख्यमंत्री बन के गुट में खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को लेकर आपस में संघर्ष करती रही और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो आके उनके बीच में संवाद कायम कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो रायता बिखरता गया। निश्चित रूप से कहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट का कहीं ऑप्शन नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि देवी सिंह भाटी जी ने जो चुनाव लड़ा था 2008 का, और उसके बाद किरोड़ जी ने लड़ा था 2013 के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जनाधार के नेताओं की बगावत होती है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता से दूर का रास्ता तय जरूर कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि इस भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव के माध्यम से पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे पहुंच गई थी, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अपने आप में एग्जिस्टेंस में मानती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं 2/3 सीट से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जो शीर्ष नेतृत्व कहता है उसी की बातों को ये परकुलेट करते हैं। मुझे भी 2018 का वो वक्तव्य याद है। अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और कहते थे 180 सीट लेकर सरकार बनाएंगे, और ये अंगद का पांव है। ये राजस्थान की जनता के स्वाभिमान को चुनौती देने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, मुझे लगता है वो ना तो राजस्थान की संस्कृति से वाकिफ है और ना राजस्थान के रूप से वाकिफ है। आज कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी 4 साल में कोई भी जन आंदोलन खड़ा करने में असफल रही। जन आक्रोश रैली जब लेके गई भारतीय जनता पार्टी, तो उनके पास में एक संजीवनी घोटाले की शिकायतों का अंबार लग गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ही खिलाफ में था। आज उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप हाथ पे रखे लीजिए, पर्दे के पीछे कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जानती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो तथ्यहीन, आधारहीन, तथ्य और कथ्य में इनके कोई जो फर्क, ये शायद भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है। प्रधानमंत्री एक ही दिन में 2 रैली करते हैं, तेलंगाना में कहते हैं तेलंगाना देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और उसी दिन जब राजस्थान में आते हैं तब कहते हैं राजस्थान देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। ये देश जानता है कि 2018 तक जिस भारतीय जनता पार्टी की देश के 21 राज्यों में सरकारें थी, 18 से 2023 तक वो घट के मात्र 6 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और खुद भारतीय जनता पार्टी का जो मुख और बैकबोन है संघ, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मोदी जी का नाम अब चलने वाला नहीं है, मोदी जी के नाम से वोट मिलने वाले नहीं है। राजस्थान का डीएनए ऐसा है कि वो नफरती राजनीति